हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज बिजनेस फॉर्म और टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर हमने बताया आपको कि व्यापार कैसे कैसे करते हैं, कितने तरीके से करते हैं, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है और जॉइंट सेक्टर है। उसका क्लासिफिकेशन किया, डिफिनेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग बताया कि एकाकी व्यापार का क्या परिभाषा होता है। उसके बाद एकाकी व्यापार में क्या क्या फीचर्स है। अब भी हम लोग बात कर रहे हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग या सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ओनरशिप। ठीक है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ये दोनों को हम लोग साइड बाय साइड क्लियर करेंगे। पहले मेरिट्स के बारे में सारा डिस्कशन करते हैं कि सोल ट्रेडिंग का क्या क्या मेरिट्स है। मेरिट्स को हम लोग एडवांटेजेस भी बोलते हैं और फॉर भी बोलते हैं। मेरिट्स, एडवांटेजेस, फॉर। मेरिट्स, एडवांटेजेस और फॉर, ये हमारा पहला एरिया है। दूसरा एरिया क्या होगा? डिमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस एंड अगेंस्ट। ये हम लोग अभी सोल ट्रेडिंग के मेरिट्स, एडवांटेजेस और फॉर के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1, ये पॉइंट फीचर्स में भी आया था, इजी टू स्टार्ट, इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू डिजॉल्व। ये पहला इसका मेरिट्स है। सोल ट्रेडिंग को हम बहुत आसानी से चालू कर सकते हैं, आसानी से बंद कर सकते हैं। इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज का जरूरत नहीं पड़ता है। ये व्यापार लीगल फॉर्मेलिटी से फ्री है। क्योंकि अब सेकेंड हमारा मेरिट्स होता है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन, सोल ट्रेडिंग के अंदर में ओनर 1 पर्सन होता है। 1 पर्सन को ही मैनेज करना है, उसको ही डिसीजन लेना है, इसीलिए डिसीजन लेने में समय बर्बाद नहीं होता है। अगर साझेदारी व्यापार करते हैं तो साझेदारों का सहमति लेना जरूरी है। अगर कंपनी के तरह का व्यापार करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में उसको प्रस्ताव को रखना पड़ेगा और उसको पास करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कोई डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन सोल ट्रेडिंग में इन सारे बातों से नहीं गुजरना पड़ता है। सोल ट्रेडिंग के अंदर में सोल प्रोप्राइटर या ऑनर सेल्फ डिसीजन लेता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्विक डिसीजन फटाफट ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन वर्क, ये हमारा नंबर 1 पॉइंट हो गया, ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ, ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ। इंटरेस्ट ऑन वर्क, काम में रुचि। प्राय क्या होता है, सोल ट्रेडर वही व्यापार चालू करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट है। कुछ लोग पढ़ने लिखने के बाद इलेक्ट्रिकल वर्क करने लगते हैं क्योंकि उस काम में उसका इंटरेस्ट है। कुछ लोग कंप्यूटर बनाने लगते हैं क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट है। कुछ लोग कपड़े का दुकान खोल देते हैं क्योंकि उसके में उसका इंटरेस्ट है। तो जो काम इंटरेस्ट के साथ किया जाता है उसमें सफलता मिलने का संभावना 100% हो जाता है। तो ये काम जो है वो इंटरेस्ट देता है क्योंकि ये आपके मन के मुताबिक है, ये प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर किसी ने दबाव नहीं डाला कि इसका इस तरह का व्यापार करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ये आप सेल्फ डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट वन है सेक्रेसी। नेक्स्ट वन पॉइंट जो हमारा है सेक्रेसी। ठीक है, आप अपने व्यापार में जो कुछ भी करते हैं सोल ट्रेडिंग में, अगर आप दूसरे को नहीं बताएंगे तो उसको पता नहीं चलेगा। इसमें गोपनीयता, सिर्फ आप जानते हैं कि आप माल कहाँ से लाते हैं और कितना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट में बेचते हैं, किस तरह का माल बेचते हैं। अगर जब तक आप किसी दूसरे को इस तरह का बात नहीं बताते तब तक ये मैटर सीक्रेट है। तो कोई भी बात एक व्यक्ति में ज़्यादा सीक्रेट रहता है, 2 व्यक्ति में वो थोड़ा ढीला होता है, 3-4 व्यक्ति में और ढीला हो जाता है और लीक होने का चांस है। और जहाँ पे कंपनी का बात आता है तो कोई भी मैटर को सेक्रेसी मेंटेन नहीं किया जाता, वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सेक्रेसी हमारा नेक्स्ट मेरिट्स है। इकोनॉमी, मितव्ययी, इट मीन्स कम खर्चीला, लेस एक्सपेंसिव। ये जो व्यापार है इसका मेरिट्स क्या है कि ये लेस एक्सपेंसिव होता है।
इसमें हम लोग फालतू खर्च पर कंट्रोल कर सकते हैं, फालतू खर्च पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये व्यापार छोटे पैमाने पे होता है, इसलिए एडवर्टीजमेंट वगैरह का खर्चा इसमें नहीं के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो नेचर ऑफ बिजनेस है, इकोनॉमी है, सस्ता है, मितव्ययी है, कम खर्चीला, लेस एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट वन, पर्सनल कंट्रोल। व्यापार पे अपना व्यक्तिगत नियंत्रण होता है। जब हम देखेंगे कि हमको व्यापार में लॉस हो रहा है तो उस प्रोडक्ट को नहीं बेचेंगे, हम उसके लिए बाध्य नहीं है। देखेंगे कि व्यापार में हमको ज़्यादा फायदा हो रहा है, उस प्रोडक्ट को हम ज़्यादा बेचेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा अपना पर्सनल कंट्रोल रहता है, उस व्यापार में, शॉर्ट ट्रेडिंग में पर्सनल कंट्रोल रहता है। फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, ये फीचर्स में भी था, कुछ पॉइंट्स इसमें आपको ऐसा मिलेगा जो कि फीचर्स में भी है। फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, व्यापार के सिलेक्शन में फ्रीडम है, आप इसको स्वतंत्र रूप से सेलेक्ट कर सकते हैं कि किसको लेना है, किसको नहीं करना, किस तरह का व्यापार करें। मोनोपोली इन प्रॉफिट, मोनोपोली इन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ में एकाधिकार। बिजनेस में जो भी फायदा होगा वो उस ओनर का होगा, उस प्रोप्राइटर का होगा जो उसका मालिक है। ये प्रॉफिट किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं पड़ेगा, बांटना नहीं पड़ेगा, इसमें अपना ओन राइट्स बनता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, व्यापार करते करते कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और क्योंकि आप सब कुछ आप कर रहे हैं तो आप बोल्डली काम कर सकते हैं। अगर व्यापार में हमेशा 100% ईमानदारी बरतना पड़ता है, और आप ईमानदारी बरतेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस स्टाइल के बारे में कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, तो धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। आप बोल्डली कस्टमर से डील कर सकते हैं, जो सप्लायर है उससे बोल्डली आप उसको फेस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर को भी बोल्डली फेस कर सकते हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट अच्छा है, बुरा है, पहले ऐसा था, आता था, अभी ऐसा आता है। तो ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस करता है। इनहेरिटेड गुडविल, इनहेरिटेड गुडविल का मतलब होता है पैतृक ख्याति। इनहेरिटेड मतलब जो वंशानुगत है। प्राय सोल ट्रेडर का ऐसा नेचर होता है कि वो ट्रांसफर होता है फैमिली में। दादाजी दुकान के मालिक थे, उनका बेटा, दादाजी के नहीं रहने के बाद उनका बड़ा बेटा हो गया, कुछ दिन वो चलाया, फिर उसके नहीं रह पाए, उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद उनका लड़का हो गया। इस तरह से ये ट्रेडिशनली आते चले जाता है, तो इसका बेनिफिट भी उसको मिलता है। इनहेरिटेड गुडविल, जो बाप दादे का कमाया हुआ नाम है, वो नाम भी आपको मिलता है, उसका भी फायदा मिलता है। तो दिस एडवांटेज इज नोन एज इनहेरिटेड, ये एडवांटेज है इनहेरिटेड गुडविल। ठीक है, उसके बाद है पर्सनल क्वालिटीज, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज। काम करते एक्चुअली क्या होता है कि शॉर्ट ट्रेडिंग में प्राय ऐसा देखा गया है कि जब दादाजी ओल्ड एज के हो जाते हैं तो अपने बच्चे को धीरे धीरे दुकान में कुछ समय के लिए बैठाना शुरू कर देते हैं। वो जान रहे हैं कि भाई 2-4-5 साल के बाद वो बिजनेस से रिटायर हो जाएंगे, बिजनेस को छोड़ देंगे, तो बच्चों को संभालना है। तो उसके पहले वो 5 साल पहले से ही तैयारी करते हैं, कुछ समय तक 2-4 घंटे के लिए बच्चे को साथ में दुकान में बैठाते हैं। बच्चे दुकान में बैठते बैठते सीखता है कि दादाजी क्या कर रहे हैं या पापा जी क्या कर रहे थे, या कस्टमर से कैसे बात किया जाता है। कोई कस्टमर गुस्सा में आ रहा है तो उसको हम कैसे हैंडल करें कि वो शांत होकर फिर और परचेज करके सेटिस्फाइड होकर जाए। तो ये सब वो बैठ के सीखता है, और सीखते सीखते वो भी एक्सपर्ट हो जाता है। तो उसका पर्सनल क्वालिटीज
अपने दादाजी से, पापा जी से और देख करके उसका इम्प्रूव होता है, बढ़ता है। दिस इज ऑल्सो दी, ठीक है, मेरिट्स ऑफ, मेरिट्स बोलो, एडवांटेज बोलो या फॉर बोलो, ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अदर बेनिफिट, और भी बहुत सारा फायदा है। अदर्स के अंदर में आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, सोशल बेनिफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल अमाउंट इन सोसाइटी। इसके अंदर फायदा में चले जाएंगे तो आप आ जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन। ये व्यापार लचीला है। अभी हम कपड़े का व्यापार खोले, मान लो कि 2 महीने 4 महीने तक व्यापार चलाने के बाद पता चला कि कपड़े का दुकान हमारा अच्छे ढंग से नहीं चल रहा है, तो फिर हम उसको बंद करके वो गल्ले का दुकान खोल सकते हैं। गल्ला का दुकान खूब चल रहा है, इट मीन्स उस लोकेलिटी में कपड़े का दुकान का जरूरत नहीं था, गले की दुकान की जरूरत था। तो फ्लेक्सिबल है। जैसा कि पॉइंट इधर हम लोग बताया, इजी टू स्टार्ट, इजी टू डिजॉल्व। तो हम अपने उस पुरानी दुकान को बंद कर देंगे और नया दुकान चालू कर देंगे। तो ये सोसाइटी को भी बेनिफिट पहुंचाता है, सोशल बेनिफिट देता है, सोशल बेनिफिट पहुंचाता है, ठीक है। ग्राहक तक, छोटे छोटे कस्बे तक आसानी से माल पहुंचाता है, वहाँ के स्थानीय ग्राहक को परेशानी ना हो। ये दीज ऑल आर दी एडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेडिंग। अब इसके डिसएडवांटेजेस पे बात करेंगे। ये मेरिट्स को हम लोग बोलते हैं डीमेरिट्स। एडवांटेज को बोलेंगे डिसएडवांटेजेस, और ये फॉर को बोलेंगे अगेंस्ट। ये सब हो गया डीमेरिट्स, ठीक है। ये सारे का सारा शॉर्ट ट्रेडिंग का डीमेरिट्स में आ जाता है। तो सबसे बड़ा और पहला इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटीज क्या होता है? असीमित जोखिम, असीमित दायित्व। यानी कि अगर बिजनेस में कोई नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान का भरपाई हम लोग पर्सनल प्रॉपर्टी से भी करेंगे, ठीक है। सेकेंड वन होता है, इसका डिमेरिट्स के अंदर में आ जाता है लिमिटेड रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेस, सीमित साधन, सीमित एरिया, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप है, सीमित एरिया में काम करता है, छोटे तरीके से व्यापार करता है, तो रिसोर्सेज भी हमारा सीमित ही रहता है, लिमिटेड रहता है, ठीक है। अनसर्टेन लाइफ, इसका अस्तित्व, लाइफ का अस्तित्व फिक्स नहीं है, कभी भी बंद कर सकते हैं। ये व्यापारी के मर्जी पर है, व्यापार नहीं किया तो बंद कर देगा, ठीक है। लिमिटेड बिजनेस एरिया, क्योंकि छोटा व्यापार है इसलिए छोटे क्षेत्र में ही हम अपना व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। हमारा क्षेत्र जो व्यापार का क्षेत्र होगा वो लोकल होगा, प्राय ऐसे ही होता है। सेक्रेसी क्रिएट्स डाउट, ठीक है। सेक्रेसी क्रिएट्स डाउट्स, DOUBTS। इसका एक पॉइंट क्या था? सेक्रेसी। सेक्रेसी, तो सेक्रेसी क्रिएट्स डाउट। बगल वाला दुकानदार कोई सामान को 10 रुपये में बेचता है, हम 9 रुपये में बेचते हैं, तो ग्राहक के दिमाग में डाउट होगा कि कहाँ से माल लाता कि ये 9 रुपये में बेच के भी फायदा कमा रहा है, ठीक है। और बहुत ऐसा चीज़ है जो कि हम अपने व्यापार में उसको छिपा के रखते हैं, अपने आप तक रखते हैं, इसलिए वो डाउट क्रिएट करता है, तो ये डाउट हो जाता है, ठीक है। और अदर्स डिमेरिट्स भी है बहुत सारा,
ठीक है। तो इस तरह से हम अभी आपकी को बताया कि व्हाट आर दी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ शोल्ड ट्रेडिंग, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसी यूनिट को आगे बढ़ाएंगे शोल्ड ट्रेडिंग को। थैंक यू।